सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज में। दोस्तों, कल पहलगाम के अंदर में जिस तरीके से आतंकवादियों ने 27 लोगों को मारा, उनका नाम और उनका धर्म पूछ के, पूरे देश का खून खौल रहा है इस वक्त में। अब जितने भी आतंकवादी इनके पीछे थे, जिन्होंने ये कांड किया है, जो आतंकवादी हमला किया, इनके हैंडलर्स, इनको इंटेल जिन्होंने प्रोवाइड करवाई, वो जिन्होंने उनको शरण दी दोस्तों, वो इनके मास्टरमाइंड, इनके आका, फिर वो चाहे पाकिस्तान में छुपे हो, बांग्लादेश में छुपे हो, भारत के अंदर में हो या पृथ्वी के कोई भी कोने में हो, कोई नहीं छुपा जाएगा, कोई नहीं बख्शा जाएगा। इन्होंने अपना वारंट, डेथ वारंट पे खुद साइन कर दिया है। इस बार पाकिस्तान ने वो गलती कर दी है कि आने वाले इतिहास में पाकिस्तान के बच्चे भी पढ़ते रहेंगे, अगर पाकिस्तान बचा तो। पाकिस्तान को अब बालाकोट जैसी सस्ती कीमत नहीं देंगे, जहां पे 300 आतंकवादियों को भारत ने हमने मारा था। अब इनको 10 गुना 50 गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत तभी पूरी होगी जब पाकिस्तानी फौज की लाश हो जाएंगी। जब पाकिस्तानी सेना के जनरल एक हफ्ते पहले जब हिंदुओं के बारे में बातें कही, उन्हें काफिर कहा हिंदू क्रिश्चियन सिखों को, और जिस नफरत के साथ में बयान दिया था, अब उसका जवाब देने का वक्त आ चुका है। जैसे जैसे दोस्तों समय गुजरा, कल हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन कहीं पे अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आज सुबह जैसे जैसे हमारी एजेंसीज इंफॉर्मेशन जुटाने में लग गई, कुछ आतंकवादियों के स्केचेस मिले हैं, आप लोग देख सकते हैं। हो सके तो आप लोग मैक्सिमम व्हाट्सएप करिए, कहीं पे भी शेयर कीजिए इसको। हो सकता है कोई ना कोई आतंकवादी पकड़े जाने में मदद मिले। दोस्तों, आतंकवादियों को जितना मारेंगे ना, ये लोग दूसरे आतंकवादी पैदा कर लेंगे। ये पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की फौज के अंडर में पलते हैं। इन सांप के बच्चों को, सुअर के बच्चों को पाल के रखा है पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने। अब समय आ चुका है पाकिस्तानी फौज को और पाकिस्तानी आईएसआई को और पूरे पाकिस्तान को अंदर ही अंदर डिसमेंटल करने का वक्त आ चुका है। जरूरत अब यह है। अब बालाकोट जैसा हमला छोटा सा लगने लग गया है। जिस तरीके से इजराइल ने गाजा को समतल बना दिया है, उसी तरीके का एक कुछ करना जरूरी है। भारत के लोगों की ये मांग है। हमारी सरकार का भी मिजाज पूरी तरह से इस बार कुछ डिफरेंट है, और दिख रहा है कि अब वो आर पार की लड़ाई में ही भरोसा रखते हैं और तैयार है। हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी कल जद्दा से, सऊदी अरेबिया से तत्काल रवाना होकर भारत आ चुके। आज सुबह जैसे ही उनकी प्लेन उतरी एयरपोर्ट में, वो अपनी गाड़ी में ना चढ़ के अजीत डोवाल के साथ में उनकी गाड़ी में चले गए मीटिंग अटेंड करने, जहां पे एस जयशंकर साहब थे, अजीत डोवाल साहब थे, और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की अलग अलग यूनिट थी। अभी भी नरेंद्र मोदी जी जब ये वीडियो हम बना रहे हैं दोस्तों, अभी भी मीटिंग पे मीटिंग जारी है, और शाम को भी मीटिंग होने वाली है उनकी। वहीं अगर देखें तो अमित शाह, हमारे गृह मंत्री देश के, वो अभी कश्मीर में 27 लोगों की निर्मम हत्या की गई है आतंकवादियों द्वारा, उनको श्रद्धांजलि देके अभी अमित शाह जी आए हैं, और उन्होंने कसम खाई है कि जब तक एक एक आतंकवादियों को निपटा ना दे, तब तक भारत चैन से नहीं बैठेगा, और इस बार पूरी तरह से आतंकवादियों का सर कुचल के ही रहेंगे। दोस्तों, कहते हैं ना, हमारे देश के अंदर में कुछ ऐसे सेक्युलर चूरन बेचने वाले, कुछ ऐसे अमन की आशा गैंग एक है, एग्जिस्ट करती है, जिन्होंने एक तरीके से यह फैलाना शुरू कर दिया है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। इन सुअर के बच्चों को एक सवाल पूछना है, क्या मरने वालों का धर्म होता है सिर्फ? मरने वालों का धर्म होता है? तुमने नाम पूछ के, उनका धर्म पूछ के, कलमा पूछा उनसे, कलमा पढ़ के बताओ, और उनको मारा गया, और ये कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तानी फवाद खान की मूवी आ रही है, उसकी मार्केटिंग में बिजी है बॉलीवुड। ये हमारे देश के, इनको दाऊद वुडिया कहना चाहिए, ये सब दाऊद के कुत्ते, इनकी गांड फटती है बात करने में।
इनके मुंह में दही जमा है, किसी ने कुछ नहीं बोला इस आतंकवादी हमले के ऊपर में। आपको पता है जब गाजा के अंदर में इजराइल जब दमादम मस्त कलंदर कर रहा था, तब उस वक्त में इन लोगों ने सोशल मीडिया पे ऑल आइज ऑन राफा की बरसात कर दी थी। इनको एक पीआर एजेंसी ने फंड किया था हर एक बॉलीवुडिया को कि आपको पैसे मिल जाएंगे, आप पोस्ट कर दीजिए। सोचिए इनके मुंह में दही जमा हुआ है। सुष्मिता सेन जैसी एक्ट्रेस कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा था कि देयर शुड नॉट बी एनी बॉर्डर्स फॉर आर्ट्स। पिक्चर पाकिस्तानी एक्टर चाहे तो पाकिस्तानी कलाकार यहाँ पे आके कलाकारी कर सकते हैं। सोचिए ये बेशरम जाहिल के बच्चे, इनके तो बॉर्डर पर लड़ना नहीं पड़ता, इनके बच्चे तो मरते नहीं है। खैर उन्होंने तो अडॉप्ट किया है, मैं जनरली बॉलीवुड की बात कर रहा हूं। ये सब दोगले हैं। पाकिस्तानी एक्टर की मूवी आने वाली है, एक पोस्टर भारत में नहीं दिखना चाहिए दोस्तों। कोई भी थिएटर के अंदर में ये मूवी लगनी नहीं चाहिए। ये अमन की आशा वाली गैंगों को सबसे पहले छित्तर मारने चाहिए। पूरे देश का खून खौल रहा है इस वक्त, पूरे देश का खून खौल रहा है। सरकार अपना काम करेगी, प्लानिंग के साथ करेगी, और हम लोगों को इस वक्त हमारे देश की सरकार के साथ में एकजुट होकर रहना है। अब वक्त आ चुका है जब इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, कुछ दिन पहले जो मुर्शिदाबाद में हुआ था एक किस्म का, वो भी आतंकवादी हमला था। वो तो दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे देश में कुछ ऐसे दलाल पॉलिटिशियंस हैं जो इनको वोट बैंक की तरह अपना जमाई बना के रखते हैं। कुछ सारे इलीगल बांग्लादेशी मुर्शिदाबाद में जितने भी है ना, सबकी हिस्ट्री अगर चेक की जाएगी तो सब 20-25 साल से यहीं पे रह रहे हैं। सब बांग्लादेश से भाग के आए हैं, इनको बसाया गया है। कल जो कश्मीर में हुआ, बांग्लादेश को तो खैर हम देख लेंगे, बांग्लादेश की औकात नहीं है, बांग्लादेश को ट्रीटमेंट देते रहेंगे। पाकिस्तान का इलाज इस बार जो होना चाहिए वो इतिहास बनना चाहिए। भारत के अंदर में ये एक चैप्टर बनना चाहिए आने वाले वक्त में कि किस तरीके से पाकिस्तान को बांस किया था भारत ने, छीला हुआ बांस डाल दिया था। अब वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को छीला हुआ बांस डालने का। उनके आईएसआई, उनके आर्मी जनरल, आर्मी वाले जितने भी है, अब जब तक उनकी लाशें नहीं मिलेंगी ना, तब तक उनको रियलाइज नहीं होगा। आतंकवादी तो वो लोग पैदा कर लेंगे। उनके जेल के अंदर में जितने भी उनके जेल के अंदर में क्रिमिनल्स है ना, उनको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आजीवन तुम जेल में सड़ोगे, या तो तुम्हारी फैमिली को हम इतने रुपए दे देंगे, जाके जिहाद करो। बोल के ये लोग आतंकवादी बनाते हैं। तो आतंकवादियों को तो नेस्तो नाबूद करना है ही, साथ ही साथ में इनके लिए इस बार महंगाई थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। बालोचिस्तान कब से आजादी मांग रहा है, खैबर पख्तूनख्वा मांग रहा है आजादी, सिंध को आजाद करना है, पीओके तो हम लेंगे ही, लेकिन एक बार में इनको डिसमेंटल करना है। जो भी करना है एक ही बार में अब करना है, मौका नहीं देना सालों को भागने का। इस बार जितने भी आतंकवादी, इनके इंफॉर्मेंट्स, इनको जिन्होंने इंटेल भारत के अंदर में दी है, भारत के अंदर में ये कहीं ना कहीं तो रुके होंगे। इनकी मदद बिना किए, लोकल मदद के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। इन लोगों के हेलमेट में माउंटेड कैमरा थे, अभी तक ये इंटेल आई है। इन सुअर के बच्चों को छोड़ना नहीं है। सोचिए आप, ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, भाई वो मुसलमानों का पॉलिटिक्स करता है, उसकी पार्टी मुस्लिम पार्टी है, ठीक है। जितने भी मतभेद हो आपस में, उसकी रीढ़ की हड्डी है ये कहने में कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ के मारा, मैं इसका खंडन करता हूं। और ये जो हुआ है, एक एक आतंकवादियों को छोड़ना नहीं चाहिए, उनको जमीन के अंदर गाड़ के मारना चाहिए, सालों को फाड़ दो उसको। ये कहने की उसने हिम्मत रखी है, बाकी किसी नेता ने नहीं कही है अभी तक ये बात। सारे सेक्युलरिज्म का चूरन बेच रहा अखिलेश यादव ने एक्स प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो क्लिप पोस्ट की है दोस्तों, जहां पे वो महिला कह रही है ना कि हमें हमारा धर्म पूछ के मारा गया। उसने वो हिस्सा काट दिया, क्लिप काट के पोस्ट किया एक्स प्लेटफॉर्म पे। सोचिए अभी भी ये साला
हमारे देश के पॉलिटिशियन ये लोग क्या करते हैं, वोट बैंक के खातिर किसी को बुरा ना लग जाए, भाई आतंकवादी हमला हुआ, किसी को बुरा लगता है तो लगे। सनातनी चुप बैठे हैं भारत के अंदर में, इसका ये मतलब नहीं कि सनातनी शांति प्रिय है तो शांति प्रिय रहेंगे। भाई जिस दिन शांति हटेगी उस दिन महाभारत हो जाएगी। अब पेशेंस भारत के अंदर में जिस तरीके से मारा गया है इन लोगों को, बच्चों का वीडियो बाहर आ रहा दोस्तों, बच्चा बोल रहा है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। ये सारी फैमिलीज देखिए, ये कुछ फैमिलीज हैं, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां से लोग नहीं गए थे, कोई ऐसा राज्य नहीं है। गुजरात, बंगाल, कर्नाटक, पुणे, महाराष्ट्र, कहां से, हर जगह से, हैदराबाद, हर जगह से। कोई आप लोगों से कास्ट किसी से नहीं पूछी गई थी वहां पे कि तुम कौन से दलित हो, तुम ब्राह्मण हो, राजपूत हो, नहीं। हमारे देश के अंदर में दोस्तों ये जो अमन की आशा वाले हैं ना, इन सालों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। ये कुछ बोल नहीं रहे, मुंह में दही जम गया इनके, अभी खाली निंदा कर रहे हैं खाली मुंह पे, बाकी खुल के कुछ नहीं बोल रहे ये लोग। आज 2 आतंकवादी बारामूला के अंदर में मारे गए हैं दोस्तों। भारत के बॉर्डर के अंदर में घुसने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, उरी सेक्टर जो है नॉर्थ कश्मीर के बारामूला, वहां से उनके पास में आईईडी मिली, 2 एके मिले हैं, 2 एके की बंदूकें मिली है, और साथ ही साथ में इनके पास पिस्तौल भी मिले हैं और कुछ और सामान मिले होंगे दोस्तों। ये डिटेल आई है बाहर में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये पाकिस्तान से जो आ रहे हैं पाकिस्तानी, अभी कुछ दिन पहले वहां के आतंकवादियों का एक वीडियो बाहर आ रहा है जहां पे वो लोग कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये पूरी प्लानिंग थी कि कश्मीर के अंदर में जो खुशहाली इतने टाइम से चल रही है, कश्मीर के लोग आराम से कमाई कर रहे हैं, टूरिस्ट वहां पे जा रहे हैं, तो अब टूरिज्म कश्मीर का बंद हो जाए, फिर से उनके हाथ में पत्थर आ जाए 500,000 रुपए दे के। आपको पता है मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो सुबह थोड़ी देर पहले ही डाली थी, वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने यही कहा था कि ये टूरिस्टों पे आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, लेकिन इस बार जो इन लोगों ने कर दिया है, इनको पता नहीं है इन लोगों ने कौन सी गलती कर दी। मेजर गौरव आर्य सर ने एकदम सही बात की थी, एकदम सही बात की थी कि ज्यादा जज्बाती हो कि अब कुछ नहीं होगा, इजराइल की तरह कार्यवाही करते रहना चाहिए। हर 15 दिन के अंदर में डोज मारो पाकिस्तान को, कहीं ना कहीं से ऐसे ऐसे डोज मारते रहो इनको, इनकी गलती ना भी हो तो भी इनको पेलते रहो। ये वही भाषा जानते हैं। गाजा ने, इजराइल ने गाजा के ऊपर में हमले करना बंद कर दिए थे। उसके बाद में अक्टूबर 2023 के अंदर में जो हुआ था आपको पता है, जिसके बाद में आज गाजा पूरा फुटबॉल ग्राउंड बन चुका है। तो इजराइल हमेशा से यही करता है कि भाई हम हमेशा से इनको ट्रीटमेंट देते रहते हैं, तभी ये सुधरे हुए हैं। बीच में बंद कर दिया तो उन्होंने आतंकवादी हमला कर दिया। तो अब जो गलती की है पाकिस्तान ने, उनको भरपाई करनी है। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर पूरी सरकार के साथ में डट के खड़े हैं हम, और हमें उम्मीद है ये वो सरकार नहीं है जो 26/11 हो गई थी, फिर चुपचाप रेनकोट पहन के बैठ गए थे अपने घर के नीचे, अंदर में बेड के नीचे। ये सरकार जवाब देना जानती है। हालांकि हम लोग इमोशंस में बह जाते हैं, गुस्सा आता है कि अभी अभी हमला हो उनके, लेकिन भाई हम लोग के बहुत से साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ये हमला ऐसे नहीं होगा। हम लोग के लिए अगर आप बोल रहे हो तो आप वॉर के लिए भी तैयार हो, और एक दिन शेयर बाजार गिर जाता है तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर होते बोलते हैं अरे यार मार्केट गिर गया, हमले बंद करो, क्योंकि वॉर की बटन नहीं होता कि ऑन ऑफ कर दिया, युद्ध थम गया, युद्ध चालू हो गया। युद्ध चालू होगी तो तैयार रहो कि पूरे लंबा तक जाए, पूरी तरह से उनको फोड़ो पाकिस्तान को। और मैं तो कहता हूं एक बार हो ही जाना चाहिए यार। शेयर बाजार गिर जाएगा, इकोनॉमी डेंट होगी, थोड़ी सी होगी तो होगी, हमारी डेंट होगी तो सामने वाला तो एकदम खत्म हो जाएगा ना भाई। हम अफोर्ड कर सकते हैं, भारत अफोर्ड कर सकता है। 27 जो हिंदुओं को मारा गया है, इसका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए एक एक कतरे का।
एक एक कतरा उन पाकिस्तानियों के लिए महंगा हो जाना चाहिए। दे कैन नॉट अफोर्ड मेक इट दैट वे। एनीवे दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। नई कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइएगा आपका इस बारे में क्या कहना है। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।